तो भाई स्वागत है आपका हमारे चैनल ट्रक्स एंटरटेनमेंट पे। तो भाई आज मैं आपको लेके जाऊंगा त्रिलोक विजय दशानन रावण का जो बॉर्न प्लेस है, वहाँ पे दशानन रावण का जहाँ जन्म हुआ। हम लोगों ने बहुत कुछ सुना है रावण के बारे में, सबको यही पता है कि यार वो श्रीलंका में उनके सोने की लंका थी, बट जहाँ उनका जन्म हुआ आज मैं आपको वहाँ लेके जाऊँगा। तो भाई वीडियो बड़ा इंटरेस्टिंग होगा, वीडियो को पूरा देखना, बिल्कुल भी स्किप मत करना भाई। और जितना हो सके चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रा वो बेल आइकन है ना, वो वाइट वाला जो घंटा है, उसे ज़रा ज़ोर से दबा देना, ठीक है भाई। तो चलो भाई वीडियो को शुरू करते हैं। जय दशानंद, जय लंकापति रावण। तो भाई ये है दशानन रावण का मंदिर, उनका बॉर्न प्लेस। कहा जाता है यहाँ पे किसी टाइम पर, त्रेता युग के टाइम पर, साक्षात धन कुबेर भी यहाँ पर एक बार आए थे। तो उसकी स्टोरी हम आपको आगे वीडियो में बताएंगे। चलो पहले हम आपको दिखाते हैं जहाँ लंकापति रावण का जन्म हुआ। आइए। तो भाई हम थोड़ा सा लेट हैं, इसलिए थोड़े कपाट क्लोज हो गए हैं। ये शिवलिंग है, जैसे कि आप सबको पता है यार, दशानन रावण महादेव के सबसे बड़े भक्त थे, जिन्होंने महादेव की भक्ति से तीनों लोकों को जीता था। तो अब हम आपको वो जगह दिखाते हैं जहाँ साक्षात दशानन का जन्म हुआ। तो मेरे साथ में हमारे यहाँ के विशेष पंडित जी हैं, जो यहाँ के प्रमुख हैं, उनसे हम कुछ बात करते हैं। पंडित जी प्रणाम। पंडित जी, यहाँ के बारे में कहा जाता है कि साक्षात दशानंद ने यहाँ पे जन्म लिया था। यहाँ पे साक्षात कुबेर भी स्थापित हुए थे जब वो अपनी माता जी से मिलने आए थे, पिताजी से मिलने आए थे। तो ये सच्चाई है? ये रावण की जन्मभूमि है जी, कुबेर की भी जन्मभूमि है ये। अच्छा जी, कुबेर, धनेश्वर कुबेर भी यहीं पैदा हुए। अच्छा पंडित जी, क्योंकि रावण के जो पिताश्री थे ना जी जी, उनका भी जन्म यहीं हुआ। अच्छा जी। ये पुलस्त मुनि का आश्रम है। अच्छा सर। रावण की ग्रैंडफादर। हाँ, पुलस्त मुनि हमने सबने, लेकिन पंडित जी हमने हर जगह यही सुना है कि लंकापति रावण जो थे एक राक्षस योनि के थे। माता राक्षस थी। अच्छा, माता राक्षस नहीं थी, पिता ब्राह्मण। अच्छा, पिता ब्राह्मण थे जी। तो पंडित जी यहाँ पे दशानन रावण जो है कौन, मतलब ऐसी कोई यहाँ पे उनका गर्भगृह है जैसे हम? नहीं, ये जिस आश्रम में खड़े हैं ना जी, इसी आश्रम में जन्म हुआ। ये निश्चित नहीं कर सकते इस कोने पे या उस कोने पे। अच्छा, मतलब कि इसी आश्रम में जिस हम परमिशन में खड़े हैं, इसी परमिशन में जन्म हुआ, बट ये कंफर्म नहीं है किस जगह पे पर्टिकुलर हुआ। तो पंडित जी यहाँ पर जैसे दशानंद, जैसे हम देख रहे हैं शिव शंकर महादेव की भी मूर्ति है। तो कहा जाता है कि सबसे बड़े भक्त जो थे प्रभु के, वो महादेव से बड़े कोई भक्त नहीं हुए। मतलब सबसे ज्यादा वो पूजा पाठ महादेव की दशानंद ही किया करते थे। तो क्या ये मतलब यहाँ पे कुछ ऐसी चमत्कारी शक्ति आज भी है? हम सुनते हैं कि जब दशानन रावण का वध हुआ लंका में, उसके बाद नाग जाति के लोग उनके शव को उठाकर ले गए और उन्होंने कहा जैसे सौमित्र लक्ष्मण को संजीवनी से पुनः जीवित किया जा सकता है, तो हम उनको भी जीवित करेंगे। जैसे श्रीलंका की गवर्नमेंट भी कहती है कि भाई यहाँ पे एक रगला के जंगलों में कुछ ऐसा शव है विशेष महल। यहाँ है आज भी? मैं लंका जाके। अच्छा, आप लंका जाके आए हैं। तो यहाँ पर भी कुछ चमत्कारी शक्तियाँ हैं ये दशानन? हाँ, रात के समय प्रवेश करना बड़ा सावधानी थी। अच्छा, अभी हम लोग जग रहे हैं जी, इसलिए कुछ भी समझो जी। रात के समय अंदर आने के लिए जी स्वयं की जिम्मेदारी है, ये हमारे। तो भाई यहाँ पे पंडित जी, हमारे जो यहाँ के विशेष पंडित जी हैं, वो ये कह रहे हैं यहाँ पर अगर कभी रात को आए तो अपनी विशेष जिम्मेदारी पे आए, हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है। ये चारों तरफ यहाँ जंगल है और हम जंगलों के बीच में हैं बिल्कुल, और हमारी ये खुशनसीबी है कि हमारे को यहाँ पे कोई ना कोई मिला है। और पंडित जी, लोग बाग दशानंद को बहुत गलत गलत बातें भी बोलते हैं, लेकिन हम लोग यही जानते हैं कि वो महादेव के सबसे बड़े भक्त थे। देखो, जिन्हें कोई नॉलेज नहीं, जी जी, जिन्हें ज्ञान नहीं, जी पंडित जी, अधूरा ज्ञान है जी, वो कुछ भी बोलते जी जी। लेकिन रावण जैसा तो, रावण कोई मनुष्य नहीं था, रावण एक अवतार था जी। इस तरह राम एक अवतार थी, इसी तरह रावण भी एक अवतार था जी जी जी। तो पंडित जी, जैसे कि हम लोग देखते हैं अयोध्या जाते हैं, वहाँ पे चमत्कारी बहुत सी जगहें हैं जहाँ पे प्रभु का जन्म हुआ। मैं अयोध्या भी होकर आया हूँ। तो ऐसे ही यहाँ पर भी ऐसा होता है कभी कुछ ऐसा आपको पैरानॉर्मल कुछ अजीब सा? बहुत कुछ देखने को मिलता है। अच्छा, बहुत कुछ। अच्छा, लेकिन हम लोग कभी उनको छेड़ते नहीं। अच्छा, उसका बस एक ही उपाय है हमारे पास, जैसा मंदिर दिन में खुलता है जी, उसी तरह रात भर खुला है। रात भर? तो ये पंडित जी 24 घंटे कोई भी दर्शन कर सकता है? जी हाँ, 24 घंटे कोई भी दर्शन? कभी भी कोई उसमें रोक टोक नहीं होगी? रोक टोक नहीं।
अगर रात में आना है तो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो पंडित जी यहाँ पे क्राइम वगैरह की वजह से आप बोल रहे हैं क्राइम की या वजह किसी दिव्य शक्ति? नहीं, अलौकिक शक्तियाँ यहाँ दर्शन करने आती हैं। अच्छा। उनकी चपेट में आ गए जी। तो नुकसान भी हो सकता है। अच्छा, तो पंडित जी आपसे मतलब एक चीज़ छोटी सी आपका समय और ज़ाया करना चाहूँगा कि यहाँ पर जैसे हम कहते हैं कि दशरथ रावण का साक्षात जन्म हुआ और उन्होंने लंका में जाके इतनी अद्भुत तपस्या करके इतना कुछ जीवन में हासिल किया, तो पंडित जी मैं ये और पूछना चाहता हूँ कि यहाँ पे जो लोग आते हैं, चाहे दिन में आए चाहे रात को आए, तो वो लोग मतलब रावण को एक भगवान मान के आते हैं या फिर आराध्य मान के आते हैं जैसे हम लोग आए हैं? अच्छा, तो भाई जैसे आप देख सकते हैं कि दशरथ रावण जिन्होंने अपने तपस्या के बल पे, अपनी भक्ति के बल पे तीनों लोगों को जीता था, और मैं हमेशा वही बात बोलता हूँ कि हम दशहरे पे उनका उपहास करते हैं, तो ये सब चीज़ें सही नहीं है। पहले उनकी तरह भक्ति करो। अहंकार तो हम छोटे से लोग हैं उनमें भी इतना आ जाता है जिन्होंने कुछ हासिल नहीं करा, और दशरथ ने तो महादेव का साक्षात आशीर्वाद लिया था, तब भी उनमें इतना अहंकार आया, तो वो स्वाभाविक है। तो पंडित जी आपसे लास्ट आखिरी क्वेश्चन ये पूछना चाहता हूँ मैं कि अगर किसी भी इंसान को यहाँ साक्षात लंकेश्वर के दर्शन करने हो तो वो कैसे लंकेश्वर के दर्शन कर सकता है? क्योंकि बहुत से लोग हैं जो लंकेश्वर को आराध्य में, जैसे मैं हूँ, मैं लंकापति रावण की बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, क्योंकि जब प्रभु श्री राम ने उनका वध किया तो प्रभु श्री राम ने खुद कहा था कि सिर्फ आपको आपके अहंकार ने पराजित किया, वरना दुनिया में कोई शक्ति आपको पराजित नहीं कर सकती थी। तो पंडित जी हम आगे अगर कोई भी इंसान दशानंद के दर्शन करना चाहे तो वो कैसे कर सकता है? क्योंकि हमारे कुछ जगह पे ऐसा होता है, हम बोलते हैं जय लंकेश, तो लोग बाग उपहास उड़ाते हैं उपहास उड़ाते हैं कि यार ये तो रावण की जय जयकार कर रहा है ना, और प्रभु श्री राम के नाम पे लोग बाग बहुत कुछ गलत भी करते हैं। तो आप इसके बारे में कुछ कहना चाहते हैं? जी हाँ, कहेंगे। बताइए। अगर किसी को अगर रावण से आपत्ति है तो अपने को हिंदू धर्म से आपत्ति रखना चाहिए उसे। अच्छा, मतलब जिसको रावण से आपत्ति है उसको सनातन से भी आपत्ति होनी चाहिए जी, क्योंकि वो सनातनी है ही नहीं जी, समझे जी। जी, जरूर किसी मुगल वंश का अंश होगा उसके अंदर। जी 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 जी, तो उसे तो फिर हिंदू धर्म से नफरत होगी ना जी, तो हम उनके लिए हम क्या कह सकें? अच्छा, तो पंडित जी अगर कभी भी अगर किसी के अंदर ऐसा कोई हो कि हमें साक्षात दशानंद को देखना है, जैसे हम कहते हैं कि प्रभु श्री राम की आराधना करो, प्रभु आपके सपने में आएंगे, उनकी भक्ति करो, बजरंग बली, तो ऐसे दशरथ रावण से भी मिलने का कुछ है विधि? उपाय है जी। उनकी भक्ति करो, उनकी आराधना करो उनकी, जी, समझे जी, उनके बनाए हुए मार्ग पर चलो। रावण ने कोई बुरा काम किया ही नहीं है जी, समझे। अगर वो उसके आदर्श पे चलोगे तो खुद भी बुरा काम नहीं करोगे जी। तो पंडित जी तो कुछ लोग कहते हैं कि वो माता रानी को उठा के ले गए, उन्होंने गलत किया माता की। अल्प ज्ञान, मैं पहले कह चुका हूँ, जिसको पूरा ज्ञान ही नहीं है जी। रामायण चौपाई दी है, जब तक करूँ निशाचर नाशा, जब तक करूँ अग्नि प्रभाषा। जब सीता को अग्नि में प्रवेश कर दिया रावण, कौन सी सीता ले गया? जी 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 जी, जय लंकेश। जी जी जी, कौन सी सीता ले गया था? जी जी जी। तो जब हम करें उसको पूरा ज्ञान ही नहीं है तो रावण को राक्षस कहे जी, या भगवान कहे जी, या ब्राह्मण कहे जी जी जी। तो पंडित जी मतलब जैसे ये जो लोग बाग हमारे सनातन धर्म को बदनाम करते हैं कि लंकापति रावण ने माता सीता के साथ ऐसा किया, तो ये सब ये तो मैं जानता हूँ क्योंकि मैं सीता लंका गई ही नहीं। अच्छा, सीता लंका गई ही नहीं, ये रहस्य राम जानते थे और रावण जानता था। हाँ, बिकॉज क्योंकि वो सीता माता जो थी वो एक माया से उत्पन्न हुई भी थी, अग्निदेव से, है ना। तो पंडित जैसे मैं चाहता हूँ कि कुछ युवा भाई जिनको हमारे धर्म का सनातन ज्ञान नहीं है, क्योंकि मेरी उम्र के कुछ लोग जो है वो सिर्फ उपवास करते हैं भगवान श्री कृष्ण का, भगवान श्री राम का, तो मैं उनके लिए भी ये कहना चाहता हूँ कि भाई दशहरा देखना कोई गलत बात नहीं है, रामलीला देखना गलत बात नहीं है, पर दशानंद का या किसी भी देवी देवता का मजाक उड़ाना वो बहुत गलत है। पंडित जी मैं सही कह रहा हूँ या गलत कह रहा हूँ? तो पंडित जी मैं आपसे ये और जानना चाहता हूँ कि जब माता जानकी गई नहीं वहाँ पे तो सारा ही विधि का विधान था? जी हाँ, वो पहले से निश्चित था कि क्योंकि लंकापति रावण ने इतनी सिद्धियां हासिल कर रखी थी कि उनको पराजित करना किसी के बस में ही नहीं था। तो जो लोग दशानन रावण को या माता जानकी को या प्रभु श्री राम के लिए गलत बोलते हैं, उनसे हाथ जोड़ के नम्र निवेदन है कि जो लोग अपने धर्मों को फॉलो करके बचपने में ही सिखा देते हैं, तो आप लोग भी कुछ रामायण का ज्ञान अपने बच्चों को दो ताकि वो लोग भी मंदिर में आए। हमारे पंडित जी हैं जो इनकी
कोई आज अगर किसी और विशेष धर्म के कोई होते तो उनके लिए सब उनकी इज्जत करते। हमारे पंडित जी हैं, इनको कोई कुछ नहीं समझता, गलत नज़रों से देखा जाता है। तो भाई ये चीज़, पंडित जी आप एक चीज़ और बताएंगे मेरे को कि हम देखते हैं और धर्म के अंदर लोग बाग जो है बड़ी रिस्पेक्ट करते हैं अपने पंडित जी की, कि हमें सिखाते हैं, ये हमें इल्म दे। हमारे रिलीजन के अंदर बच्चे जो होते हैं वो हमें आपको गलत तरीके से समझते हैं, इसकी क्या वजह है? ये इसका कारण है कि कलयुग का प्रभाव, कलयुग का प्रभाव जितना जितना बढ़ता जाएगा जी, वैसे ही हमारी संस्कृति को धूमिल होती ही आएगी जी, और जो धर्म एक अनुचित धर्म है, जी, जो एक धर्म ना होकर के मात्र एक काल्पनिक तौर से समझौता है, जी, जी, वो लोग प्रबल होंगे। क्योंकि जो कुछ होने वाला है जी, कलयुग में हिंदू धर्म के लिए ही होने वाला है। जी, अंत में यही धर्म बचेगा एक। जी, सनातन धर्म ही अंत में, एक सनातन धर्म ही बचेगा, बाकी सबका विनाश हो जाएगा। ये हमारे पंडित जी इसको सोचिए कि मुस्लिम धर्म है जी, अपनाने वाले, जी, सऊदी अरब में तो कितना बढ़िया मंदिर बनाया उन्होंने। जी, 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 बिल्कुल। अभी हाल फिलहाल में पंडित जी बना है, जो हम सब जानते हैं, सऊदी अरब में। इसके अलावा जी, इंडोनेशिया जी, टोटल मुस्लिम कंट्री है, 100%। लेकिन उनकी मुद्रा पर हिंदू धर्म के देवताओं का फोटो क्यों है? बिल्कुल जी, बिल्कुल पंडित जी, हमने भी सुना है। और मैं भी भाई, मैं प्रॉपर रामायण का बहुत बड़ा ज्ञाता हूँ। तो आज पता नहीं, हम आज पहली बार यहाँ पे मैं आ पाया हूँ। रहता मैं दिल्ली में ही हूँ, मन में बहुत था कभी जाऊँगा, पर आज पता नहीं जैसे प्रभु ने बुलाया हो देखने के लिए। तो हम अपने पंडित जी से आज विदा लेते हैं। और पंडित जी बहुत बहुत शुक्रिया, और जो भी आपने हमें बताया उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं ये चाहता हूँ आप भी हमें आशीर्वाद दें, है ना, और बस शिव शंकर महादेव और सब हम पे कृपा करें। तो भाई ये हमारे एक पंडित जी थे यहाँ बिसरक के, जहाँ पे लंकापति रावण का बॉर्न हुआ, बर्थ हुआ। उन्होंने हमें कुछ सच्चाइयाँ बताई। तो भाई साक्षात शिव शंकर महादेव की मूर्ति, सबको पता है कि यार वो महादेव के प्रभु सबसे बड़े भक्त थे। लंकेश्वर रावण से बड़ा भक्त कोई नहीं हुआ महादेव का। तो भाई मैं ये और बताना चाहता हूँ, हम जिस पावन धरती पे खड़े हैं ना, यहाँ जिसके सब आराधना करते हैं ना, पैसा पैसा पैसा, भाई वो धनेश्वर कुबेर भी यहाँ पर आए थे। माता लक्ष्मी के फाइनेंस मिनिस्टर हैं धनेश्वर कुबेर, वो भी यहाँ पर आए थे। और उन्हीं को देखकर ही जब माता लंकेश्वर की माता ने बोला कि तुम भी धनेश्वर कुबेर की तरह कुछ जीवन में बड़ा करो या उनको देख के खुश रहो, उसी दिन से कहते हैं कि दशरथ रावण में इसी जमीन पर अपनी माता के चरणों को प्रणाम करके कहा कि माता, मैं दुनिया में इतना नाम कमाऊंगा कि सब लोग मेरी जय जयकार करेंगे और मैं अपने भाई को भी, सौतेले भाई को भी परास्त कर दूंगा। तो भाई आज मेरे को आने का इतने सौभाग्य, पावन धरती पे इतना सौभाग्य प्राप्त हुआ है। तो आप सब देख सकते हो भाई, यहाँ पे साक्षात को दशरथ रावण, माता मंदोदरी, माता दुर्गा, सारे देवी देवताओं की भाई आपको फोटो, क्योंकि जैसे पंडित जी ने भी हमें अभी बताया अपने इंटरव्यू में कि उनकी जो माता थी वो राक्षस कुल की थी और प्रभु दशरथ रावण जो थे वो ब्राह्मण थे। तो उसी से उनका कुल स्टार्ट हुआ। और ये भी भाई मान्यताओं में कहा जाता है कि दशरथ रावण को जो उकसाने वाली थी वो उनकी माता जी थी, कि जो चीज़ तुम्हें ना मिल पाए उसको छीन लो। ये गुण भी उनको अपनी माता जी से ही मिले थे। तो भाई अब हम अपनी वीडियो को यहाँ एंड करते हैं। अगली बार हम आपको लेकर के आएंगे कई और इंटरेस्टिंग जगह पे। भाई हम आपको हिस्ट्रीज के बारे में बताएंगे, क्योंकि हमारे देश के बहुत से बच्चे हैं, युवा हैं, जिनको कुछ पता ही नहीं है। ये हमारे साक्षात प्रभु श्री राम जिन्होंने साक्षात अपनी वाइफ की इज्जत के चक्कर में सब कुछ तबाह कर दिया। लोग अपनी वाइफ को गाली देते हैं, बदतमीजी करते हैं, बट भाई लंकापति रावण ने अपनी सिस्टर की इज्जत के लिए साक्षात भगवान से युद्ध किया और प्रभु ने अपनी वाइफ की इज्जत के लिए साक्षात पूरी लंका को उजाड़ दिया। तो भाई आज का यही ज्ञान है कि बस अपनी किसी भी लेडीज़ की प्रॉपर इज्जत करो, रिस्पेक्ट करो। तो हम आपको अगली बार किसी और ऐसी हिस्टोरिकल प्लेस पे मिलेंगे जहाँ से हम आपको कुछ सिखा सके, क्योंकि मेरी जैसी उम्र के कुछ यूथ ऐसे होते हैं कि भाई वो लोग मतलब उल्टे सीधे कामों में हैं, इधर हैं उधर हैं, पर थोड़ा बहुत अपने धर्म का भी ज्ञान करो भाइयों। तो भाई आपको मैं प्रणाम करके नेक्स्ट वीडियो का वेट करना, या नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ आपसे मैं। तो भाई जिनको भी वीडियो अच्छी लगे वो ज़रूर कमेंट करना, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, घंटा दबा देना, क्योंकि लंकापति रावण के घर में आया हूँ तो यार आज राजा ही समझ रहा हूँ अपने आप को। तो जय लंकापति रावण, ठीक है। तो प्लीज़ भाई, और वीडियो में कोई गलती मिस्टेक हो तो भी बता देना, जहाँ की अगली वीडियो चाहिए वो भी बता देना। तो चलो भाई मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। जय श्री राम, जय दशरथ।
तो भाई जैसा कि पंडित जी ने हमें बताया था कि यहाँ पर आना अपने रिस्क पे आना या फिर यहाँ पे रात को आना सेफ नहीं है। उन्होंने ये नहीं कहा था कि किसी क्राइम की वजह से, उन्होंने कहा था कि यहाँ पे दिव्य डिवाइन पावर्स है। तो आप भाई जरा देख सकते हो यहाँ चारों तरफ एक कोयल बोल रही है और यहाँ चारों तरफ आप देख सकते हो भाई पूरा गुप अंधेरा है। ये पीपल का पेड़ है और यहाँ पीछे पूरा जंगल है भाई। तो यहाँ पर जिसका ऑरा भी कमज़ोर होगा वो वैसे भी डर जाएगा। सिर्फ मेरी गाड़ी की लाइट जल रही है भाई, ये सिर्फ मेरी गाड़ी की लाइट जल रही है, बाकी पूरी रोड पे गुप अंधेरा है, पूरा जंगल एरिया है। और इस रोड से सीधा जाके आगे दशानन रावण का मंदिर है। लेकिन भाई हम तो राजा से मिलने आए हैं तो हमें प्रजा का कोई डर ही नहीं है। तो भाई हम तो यही कहना चाहते हैं कि भाई रात को आप लोग ना आए, ठीक है, क्योंकि इट्स नॉट सेफ। क्योंकि वो तो कह रहे हैं डिवाइन पावर्स है, क्योंकि वो एक भक्ति में रहते हैं, तो हो सकता है यार डिवाइन पावर्स की बजाय यहाँ पर कोई क्राइम वगैरह का भी खतरा हो। पर हम तो राजा से मिलने आए हैं तो कोई डर ही नहीं है, दशानन रावण से मिलने आए हैं भाई हम लोग। तो अब भाई आप खुद ही देख लो, यहाँ पे रोड वगैरह बिल्कुल सुनसान है भाई, यहाँ पे कोई भी नहीं है आसपास, केवल हम हैं। और यहाँ लाइट भी गाड़ी की है या फोन की लाइट है और उल्टा यहाँ कोई लाइट वगैरह भी नहीं है। तो चलो भाई